मुजफ्फरनगर जनपद में इस समय डेंगू ने अपने पैर पसार रखे हैं, जिसके चलते जनपद का स्वास्थ्य विभाग जहां हर संभव कोशिश कर डेंगू से बचाव का प्रचार प्रसार कर स्वास्थ्य सेवाएं पीड़ित मरीजों को उपलब्ध करा रहा है, तो वहीं जिला चिकित्सालय के हालात यह हैं कि डेंगू के इस मार से एक बेड पर 2 मरीजों का इलाज होते देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर जनपद स्थित जिला चिकित्सालय में जुलाई माह से अब तक तकरीबन 272 डेंगू के केस आ चुके हैं। इसके अलावा भी अन्य बुखार से पीड़ितों की तादाद लगातार जिला चिकित्सालय में बढ़ती नजर आ रही है, जिससे हालात ये हैं कि जिला चिकित्सालय में बनाए गए डेंगू वार्ड में इस समय एक बेड पर 2 बुखार से पीड़ित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक प्रतिदिन फीवर से पीड़ित सैकड़ों मरीज जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। अगर बात करें जनपद के स्वास्थ्य विभाग की, तो यहां का स्वास्थ्य विभाग लगातार डेंगू या अन्य फीवर से बचने के लिए जनपद में प्रचार प्रसार करा रहा है। साथ ही जिला चिकित्सालय में जहां बीमार और तीमारदार स्वास्थ्य सुविधाओं को उचित बता रहे हैं, तो वहीं एक बेड पर 2 मरीजों के उपचार की समस्या भी यहां लगातार देखने को मिल रही है। भाई साहब, मुझे बुखार हुआ था, मेरी टीएलसी जो है 2000 है घट के। हाँ, डेंगू की रिपोर्ट, लेकिन उसमें जो है रात से बढ़ती है। हम यहाँ रात ही आए हैं। कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है? कैसे बोतल लगाई करा है इन्होंने ट्रीटमेंट। ठीक हो रहा है? हाँ। और व्यवस्था यहाँ और डॉक्टर वगैरह आ रहे हैं? डॉक्टर तो आ रहे हैं, लेकिन एक बेड पे 2 को शिफ्ट कर रखा। एक बेड पे 2 हाँ। बच्चा है जी मेरा। क्या हुआ बच्चे को? बच्चे को बुखार था जी, फिर यहाँ को जांच करवाई तो डॉक्टर साहब ने कहा भाई इसे डेंगू है। अच्छा, कितने दिन पहले आपने एडमिट किया था? करीबन आज 7वां दिन है जी। कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है? ट्रीटमेंट तो ठीक कर रहे जी, मैडम साहब बहुत देखभाल कर रही, दोनों टाइम आ रही बेचारी। क्या स्थिति है बच्चे की? बच्चे की स्थिति तो सही बता रही जी, जाँच रोजाना हो रही। ट्रीटमेंट सही चल रहा है? डॉक्टर साहब दो बार देखने आ रहे जी। जो डेंगू वार्ड बनाया गया है, इसमें व्यवस्था की बात करें, जैसे कि लेटने की या मरीज की, क्या लग रहा है? हाँ, एक 4 पे जो 2 पड़े जी। पहले भी ऐसे थे, आज ही लेट आया? मैं तो जब से साहब देखा आगे 5-7 दिन से मुझे तो ऐसा ही दिखाई दे रहा। एक बच्चे पे 2 जी हाँ। इसके बारे में अधिक जानकारी देते हुए जहां जिला मलेरिया अधिकारी अलका सिंह ने बताया कि बरसात के मौसम के बाद में डेंगू बुखार के मरीज आए हुए हैं एवं जुलाई से लेकर अभी तक एजीजा कन्फर्म लगभग 272 केस हमारे पास आ चुके हैं। इसके साथ हम कई गतिविधियां कराते हैं, जिस एरिया का केस होता है उसमें हम सर्वे करते हैं। बताया कि डेंगू का जो एडिस मच्छर है डेंगू फैलाने वाला, वह घरों के अंदर ही कूलर में, फ्रिज की ट्रे में, बेकार पड़े बर्तनों एवं टायर इत्यादि में बढ़ता है और साफ पानी में पनपता है। इसका जो लार्वा है वह सूखे में डालकर खत्म किया जाए या कोई कीटनाशक डाला जाए तो सोर्स साइजेक्शन व सोर्स शिक्षा की ये गतिविधियां हम कराते हैं। कंफर्म मौत डेंगू से हुई है, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है एवं जो केस पेपर से या अन्य किसी सोर्स से मिलते हैं तो उनका वेरिफिकेशन करते हैं। तो फिलहाल अभी तक जनपद में डेंगू से कोई मौत की कंफर्म सूचना नहीं है। जिला चिकित्सालय द्वारा दी गई सूचना के हिसाब से 100 से 125 के करीब ओपीडी फीवर केसेस की हो रही है, जिससे वायरल एवं टाइफाइड सभी तरह के बुखार दिखते हैं। जिला चिकित्सालय में डेंगू वार्ड बनाया गया है, जहां पर डेंगू के पेशेंट भर्ती किए जाते हैं एवं उन पर मच्छरदानी लगाई गई है। डेंगू जांच की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है और जो ब्लड के कंपोनेंट है, ब्लड इत्यादि की भी समुचित व्यवस्था की गई है। वहीं तीमारदार तनवीर की माने तो यहाँ मेरा बच्चा भर्ती है और अब हमने यहाँ भर्ती किया तो डॉक्टर साहब ने बताया कि इसे डेंगू है। आज इसको भर्ती किए तकरीबन 7 दिन हो गए हैं। ट्रीटमेंट तो ठीक कर रहे हैं एवं डॉक्टर मैडम दोनों टाइम आ रही हैं। अब बच्चे की स्थिति सही बता रहे हैं, जांच रोजाना हो रही है। डॉक्टर साहब 2 बार देखने आ रहे हैं। हाँ, एक चारपाई पर 2 आदमी पड़े हैं। जब से 4-5 दिन से मैंने यहाँ देखा है, मुझे तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। वहीं डेंगू से ग्रस्त चरण सिंह की माने तो मुझे बुखार हुआ था एवं मेरी टीएलसी जो है वह 2000 है। हम यहाँ रात से भर्ती हैं। हाँ, इन्होंने बोतल आदि लगाकर ट्रीटमेंट किया। यहाँ डॉक्टर आदि तो आ रहे हैं, लेकिन एक बेड पर 2 को शिफ्ट कर रखा है।
से लेके अब तक 15 जुलाई से अभी तक हमारे यहाँ एलिजा कंफर्म 272 केसेस आ चुके हैं, जिनके सापेक्ष हम लोग गतिविधियां कराते हैं। जिस एरिया का केस होता है और केस से भी बात करके और उसके घर के आसपास सर्वे भी कराते हैं। सोर्स रिडक्शन की गतिविधि मुख्य गतिविधि है जो हमें कराई जाती है, क्योंकि डेंगू का जो मच्छर एडीज है डेंगू फैलाने वाला, वो घरों के अंदर ही कूलर में, फ्रिज की ट्रे में, बेकार पड़े बर्तनों में, गमलों में, टायर इत्यादि में पड़ता है, साफ पानी में पनपता है। तो साप्ताहिक तौर से इनकी सफाई की जानी आवश्यक है और इसको जो लार्वा अगर है तो उसको सूखे में डाल के ख़त्म किया जाए या कोई कीटनाशक डाला जाए। तो अब ये गतिविधियां हम कराते हैं। सोर्स रिडक्शन और स्वास्थ्य शिक्षा की भूमिका इसमें है। 272 केसेस हमारे यहाँ वेरीफाइड अब तक मिल चुके हैं। कितनों की मौत हुई है डेंगू से? डेंगू से होने वाली मौत के विषय में कंफर्म मौत डेंगू से हुई है, इसके विषय में मेरे पास अभी कोई जानकारी नहीं है। और जो केसेस पेपर में या किसी अन्य सोर्स से मिलते हैं तो हम उनका वेरिफिकेशन कराते हैं। तो फिलहाल आज तक अभी जनपद में कोई कंफर्म सूचना नहीं है डेंगू से। बुखार से कितने ओपीडी में रोज मरीज आ रहे हैं? जिला चिकित्सालय द्वारा दी गई सूचना के हिसाब से 100 से 125 तक करीब डेली ओपीडी फीवर केसेस की हो रही है, जिसमें वायरल, टाइफाइड इत्यादि सभी तरह के बुखार हैं। व्यवस्था किस तरह की हमारे यहाँ डेंगू से? जिला चिकित्सालय में डेंगू वार्ड बनाया गया है, जहाँ पर डेंगू के पेशेंट भर्ती किए जाते हैं और उन बेडों पर मच्छरदानी लगाई गई है और डेंगू की जांच की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। एलिजा टेस्ट होता है एसएसएच लैब में। ब्लड बैंक में जो ब्लड के कंपोनेंट हैं, प्लेटलेट इत्यादि की भी समुचित व्यवस्था है। बचाव के क्या उपाय? बचाव का उपाय तो सबसे पहले तो जागरूकता फैलाई जाए कि यह मच्छर घर के अंदर साफ पानी में पनपता है। कंटेनर ब्रीडर है, मतलब ये खुली नालियों इत्यादि में नहीं होगा। अगर आपने कुछ भी ऐसा गमला, कप, टूटे बर्तन, टायर इत्यादि छोड़ रखे और उसमें बरसात का पानी या अदरवाइज पानी इकट्ठा होगा तो उसमें लार्वा पनप जाएगा और वो वयस्क मच्छर होकर फिर यदि इन्फेक्टेड होगा तो डेंगू हो जाएगा। थैंक यू। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।